ये पर्दा हटा दो, ज़रा मुखड़ा दिखा दो, हम प्यार करने वाले हैं कोई गैर नहीं, अरे हम तुम पे मरने वाले हैं कोई गैर नहीं। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। मैं मनमोहन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। 2 दिन से जो है वो सुन कर जो है वो कान पक गए थे कि आखिर जो है वो इतनी सीटें भर गई, एक्स्ट्रा एडमिशन भी हो गए। आपने कुछ इंटरव्यूज़ भी देखे। जिस वक्त ये डेटा आया, फाइनल डेटा, उस वक्त हम ड्यू के इंद्रप्रस्थ महिला महाविद्यालय यानी IPCW IP कॉलेज फॉर वुमेन में वहाँ की प्रिंसिपल प्रोफेसर पूनम कुमरिया का इंटरव्यू कर रहे थे। और जैसे ही ये डाटा आया तो सचमुच दिल जो गार्डन हो गया। गार्डन इसलिए हो गया क्योंकि यही संभावना आपको हमने अपनी वीडियोस में बताई थी पिछले साल के डाटा का कंपैरिजन करने के साथ। और जब ड्यू के एडमिशन ब्रांच से वो फाइनल डाटा आया UG राउंड एडमिशन का, तो समझ लीजिए कि बल्ले बल्ले शावा करने का मन किया। गुड न्यूज़ आ गई एक तरह से। हालांकि जो डेटा आप सुनेंगे और जब एनालिसिस शुरू होगा तो थोड़ा आपको लगेगा कि आखिर इसमें गुड न्यूज़ क्या है। देखिए, टोटल जो कंफर्म एडमिशन बताया है इस राउंड 1 में वो है 63,756, 63,756, यानी ये इतने एडमिशन हुए हैं मतलब। और जो एलोकेशन हुई थी वो थी 93,033, यानी कि और सैंक्शन सीटें कितनी हैं वो है 71,624। तो अगर ये सैंक्शन सीटों से घटाएं तो उससे ये 11,000 जो है वो कम बनती है। और अगर जो एलोकेटेड सीट जितनी हुई थी एक्स्ट्रा, उनके हिसाब से अगर हम ये देखें तो लगभग जो है वो ये 20,000 से भी जो है वो कम बैठती है। अब सवाल ये है कि जब इतने एडमिशन हो गए हैं तो राउंड 2 जब होगा तो उसमें तो फिर सीटें बचेंगी ही नहीं। और इसी को लेकर लगातार जो है वो मेरे पास जो वीडियोस आ रहे थे उसमें यही आशंका जताई जा रही थी। देखिए, अधिकारी जब अपनी बात कहते हैं तो वो कहते हुए बहुत सारे दबाव भी उनके ऊपर होते हैं, लेकिन जो है वो जब आंकड़े का खेल आता है और जब आंकड़ों का एनालिसिस किया जाता है तो जो असली तस्वीर है निकल के आती है। इसलिए मैंने कहा था कि ज़रा पर्दा हटा दो और मुखड़ा दिखा दो। और वो मुखड़ा दिख गया है और उस मुखड़े में ये साफ है कि दिल्ली विश्वविद्यालय में जो फ्रीज़ करने का जो आंकड़ा है, जो मैं हर बार कहता हूँ आपको कि जो फ्रीज़ करने का जो आंकड़ा होता है वही एक्चुअल एडमिशन होता है। और इस बार जो है वो राउंड 1 में सबसे कम जो है वो आंकड़ा है सीट्स को फ्रीज़ करने का। फ्रीज़ का मतलब ये होता है कि आपने फ्रीज़ का बटन दबा दिया, अब आपको आगे फर्दर किसी राउंड में पार्टिसिपेट नहीं करना। आप अपने कोर्स, अपने कॉलेज से संतुष्ट हैं, लिहाजा आपको अपग्रेड नहीं चाहिए। और ये संख्या है 15,265, 15,265। और जब हम पिछले साल का आंकड़ा देखते हैं कि बीते साल जो है फ्रीज़ कितनों ने किया, तो आप कहेंगे अरे वाह, ये तो बिल्कुल गुड न्यूज़ ही आ गई। तो फ्रीज़ करने वालों की जो संख्या थी वो थी 16,126। और इस बार हमने कितना बताया आपको? 15,265, यानी कि लगभग 1,000 के आसपास जो है वो कैंडिडेट्स कम हो गए फ्रीज़ करने वाले। और सुनिए ज़रा, जो अपग्रेड जिन्होंने मांगा है वो उनकी बात सुनिए। अपग्रेड मांगने वालों की संख्या इस साल 48,153 है, यानी 48,153। और इसको अब हम कंपेयर करेंगे जो है वो लास्ट ईयर के डाटा से, तो उस समय 43,741, यानी 43,741, यानी कि अपग्रेड मांगने वालों की संख्या बढ़ गई। 43 से बढ़कर ये 48 के ब्रैकेट में पहुंच गई, यानी 5,000 अधिक लोग जो है वो अपग्रेड मांगने लग गए। यानी कि इसीलिए जो है वो ड्यू का एडमिशन ब्रांच जब डाटा भेज रहा था तो डाटा के साथ जो है वो खेल भी कर रहा था कि वो कंप्लीट डाटा नहीं भेज रहा था कि आखिर जो है वो लगातार कितने कैंडिडेट्स जो है वो फ्रीज़ करते चले गए। आपने ये तो कह दिया कि आप एडमिशन आप लें और फीस पेमेंट करें, उसके बाद
आपके लिए अपग्रेड विंडो खुल जाएगी, आप अपग्रेड कर सकते हैं। टाइम बचेगा आपका 2 से 3 दिन का। लेकिन फ्रीज़ कितने स्टूडेंट्स करते गए ये आंकड़ा नहीं बताया, और जब आज ये आंकड़ा निकल के आया तो फ्रीज़ करने वालों की संख्या कम हो गई। यानी आज के दिन जब हम ये वीडियो कर रहे हैं और अभी 25 तारीख को सेकेंड राउंड सीट एलोकेशन आएगी, और ध्यान रखिएगा वो एलोकेशन आने का टाइम दोपहर के 12 बजे बताया गया है। अब हम पिछले एक्सपीरियंस के आधार पर ये कह सकते हैं कि जब देर रात तक भी जो है वो ठीक से पोर्टल लाइव नहीं हुआ था, एलोकेशंस नहीं आ पाई थी, और जितने भी जो कॉलेजों के टीचर्स को, एडमिशन कन्वीनर्स को कह दिया गया था कि आप सो जाओ कल देखेंगे, तो ऐसा पैनिक मत होइएगा, क्योंकि 12 बजे लिखा है तो ये ज़रूरी नहीं है कि 12 बजे आए, वो 2 बजे 3 बजे भी हो सकता है, या हो सकता है कि 12 के पहले भी आ जाए। क्या पता जो है वो गलती सुधार करते हुए इस बार प्रीपोन कर दिया जाए, यानी स्टेशन पर जो गाड़ी है वो अपने टाइम से पहले ही पहुंच जाए। लेकिन खुश होने की खबर क्या है वो मैं अब आपको बताता हूं। देखिए, जो एक्चुअल एडमिशन है वो आंकड़े हैं फ्रीज़ के, क्योंकि जो अपग्रेड जो है वो मांग रहे हैं वो कहीं ना कहीं अपने सीट से, अपने कॉलेज से असंतुष्ट हैं। ये आपके कमेंट भी बताते हैं। केवल 5000 के ब्रैकेट में ही स्टूडेंट्स को उनकी पहली चॉइस मिली थी। ड्यू की प्रवेश शाखा ने एक साल जो है वो आंकड़े भी जारी किए थे कि पहली 5 प्रेफरेंसेस जो है वो कितने बच्चों को दी गई, वो आंकड़ा जो है वो अब नहीं आ रहा है। कोर्सेज़ की चॉइस, कॉलेजेस की चॉइस, प्रेफरेंसेस को लेकर ये सब तो दिया गया, लेकिन बाकी चीज़ें जो है वो नहीं दी गई। तो अब जो मुखड़ा दिखा है उस मुखड़े में ये है कि सेकेंड राउंड में भी निश्चित रूप से बम्पर एलोकेशन होगी, और जब ये राउंड आएगा तब क्या हो रहा होगा, BHU में, दूसरे जगह पे, हैदराबाद में, तमाम और जगह पर, इधर जामिया वगैरह सब जगह जो है वो एडमिशन शुरू हो जाएगा। यानी कि दिल्ली विश्वविद्यालय में एक तरफ तो 28 को जो है वो कॉलेज खुल जाएगा, और राउंड 1 वाले कैंडिडेट्स ही पहुँचेंगे ज़्यादा, और राउंड 1 में जिन्होंने फ्रीज़ कर चुके हैं उनकी संख्या 15,000 से ऊपर है। यानी बहुत एक मुट्ठी भर संख्या जो है वो पहुंचेगी 28 तारीख को। लेकिन अगर थोड़ा सा एडमिशन ब्रांच तेज़ी से काम करे और इसके अलावा जो है वो कैंडिडेट्स भी अपनी फ़ीस भर दें, तो हो सकता है कि वो जिस कॉलेज में अभी एडमिशन उनका हुआ है उसके बजाय वो अपने दूसरे अलॉटेड कॉलेज में पहुंच जाए, क्योंकि उन्होंने अपग्रेड मांग रखा है। इस संबंध में आप प्रोफेसर पूनम कुमरिया का वो इंटरव्यू देखिएगा। हम कोशिश करेंगे कि उस इंटरव्यू को आज रात को जो है वो अपलोड कर दें, तो वो इंटरव्यू भी आपको बहुत सारी चीज़ें बताई गई हैं। उसमें आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का सारा प्रोसेस, हॉस्टल अलॉटमेंट के रूल्स और तमाम जो है वो तमाम बातें उसमें हैं जिनको आपको जानने की ज़रूरत है। फ़िलहाल तो आप खुश हो जाइए कि जिनको अभी तक सीट नहीं मिली है उनको सीट एलोकेशन के चांसेस बढ़ गए हैं। जिनको अपनी कॉलेज और कोर्स से शिकायत है उनका अपग्रेडेशन का जो है वो काफ़ी चांस है कि उनको अपग्रेड मिले। कितना अपग्रेडेशन होगा इसके बारे में कह नहीं सकते, लेकिन अगर पास्ट डाटा बताऊं आपको, लास्ट ईयर का राउंड 3 के बाद भी जो है वो एक अपग्रेड राउंड 2 हुआ था, तो उसमें लगभग जो है वो 7,685 कैंडिडेट्स को अपग्रेड मिला था उस समय, अपग्रेड राउंड 2 में। तो ये तो अभी पहला अपग्रेड है, तो इसमें अपग्रेड मिलने के पूरे चांसेस हैं। यानी जिनको अपग्रेड चाहिए था उनको अपग्रेड मिलेगा, जिनको सीट नहीं मिली है उनको सीट मिलेगी। तो इसलिए आपके लिए इसमें खुश होने की खबर है। बस आप जो है वो सेकेंड राउंड सीट एलोकेशन पे नज़र बनाए रखिएगा, और कोई भी ग्रीवेंस हो, कोई भी शिकायत हो आपकी, तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं, उससे हम दिल्ली विश्वविद्यालय के अधिकारियों तक पहुंचाएंगे, और आपको जो है पूरी कोशिश होगी कि आपको उनके समाधान जो है प्राप्त होंगे। आप अपने सवाल कमेंट बॉक्स में लिख दें, और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसे अपने दोस्तों के बीच शेयर ज़रूर करें। और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो YouTube का नया फीचर है, लाइक करके हाइप ज़रूर दें। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। नमस्कार।